हेलो एवरीवन, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा यूनिक और थोड़ा सा चटपटा इन्फॉर्मेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कौन सी ऐसी ब्रांच इंजीनियरिंग में चूज करें जिससे हमारी सैलरी जो है मैक्सिमम रहे, हमारी सैलरी जो पैकेज है वो बहुत ही हाई रहे। कौन से ब्रांच चूज करें? तो इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझा सकूं कि कौन सी ब्रांच में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है, सैलरी सबसे ज़्यादा रहती है, उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो अगर आप अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है स्टूडेंटों का, जब 12th कंप्लीट कर लेते हैं, इंजीनियरिंग करने के लिए चाहते हैं, उसमें वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा ब्रांच चूज करें कि उसमें हमारी सैलरी पैकेज। देखो, पढ़ाई हम दो चीज़ों के लिए कर रहे हैं। एक तो अच्छी लाइफ स्टाइल पाने के लिए, और अच्छी लाइफ स्टाइल तभी मिलेगी जब आपके पास पैसा आएगा। ठीक है, जब आपके पास वेल्थ आएगा तभी आप एक तरीके से अच्छा लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है बच्चों का खासकर, कि अगर हम इंजीनियरिंग करने चाह रहे हैं तो उसमें कौन सा ब्रांच चूज करें जिसमें हमारी जो वेल्थ है, जो हमारा सैलरी है वो बहुत ही हाई हो, आगे चल के अपॉर्चुनिटी बहुत हाई हो। तो ये तो हुई, देखो सैलरी की बात तो अलग है। बात होता है पहला कि इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट मैकेनिकल में है, सिविल में है, इलेक्ट्रिकल में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में है, कंप्यूटर साइंस में है, आईटी में है, डिफरेंट बच्चों का जो होता है डिफरेंट आपका होता है ना कि इंटरेस्ट होता है। बच्चे बहुत कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखते हैं, बच्चे बहुत मशीन खोलने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो सबसे पहले आपको सेल्फ एग्जामिन करना होगा कि हमारा इंटरेस्ट किस में है। ठीक है, बात करें मार्केट के हिसाब से, अगर आप देखें वर्ल्ड वाइज, तो सबसे ज़्यादा स्कोप जो है, सबसे ज़्यादा जो सैलरी मिलने वाली है वो मिलने वाली है आपको कंप्यूटर साइंस और आईटी डिपार्टमेंट में। इस समय की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एंड अदर थिंग्स की इवन आपका जो कोर ब्रांच है उसमें भी सैलरी बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। ठीक है, जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस आता जाता है, 1 साल 2 साल 3 साल, अगर 5 साल का एक्सपीरियंस आपको कोर ब्रांच में अच्छी कंपनी में हो गया, ठीक है, अच्छी कंपनी में आपका जैसे प्लेसमेंट हो गया हो, और उसमें आप 5 साल 6 साल उसमें कंपनी में बिताए हो, तो आई थिंक आपकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा होगी। ठीक है, लगभग आपके 2-2.5 लाख आपकी होनी चाहिए। ठीक है, जिस हिसाब से वहाँ पे आपको मतलब एक तरीके से प्रमोशन मिलता है, तो आई थिंक 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख तक सैलरी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं इनिशियली का। जैसे इनिशियली आप सीएससी कंप्यूटर साइंस से करते हैं, तो मैक्सिमम जो कंपनियां इस समय है, ज़्यादातर देखिए तो ऐप डेवलपमेंट सारा चीज़ डिजिटल होता जा रहा है, इसलिए सीएससी और आईटी का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, जो इनका पैकेज जाता है, सपोज करिए कि 2020 का जो आपका, सपोज नहीं करना है, ये 2020 का एक्चुअल डेटा है आपका। जब आप जाएंगे सर्च करेंगे तो आईआईटी बॉम्बे जो है 2020 का जो प्लेसमेंट रहा वो मैक्सिमम पैकेज रहा 1.6 करोड़ रहा एनुअल। ठीक है, वो भी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऑफर किया गया था। तो कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, विप्रो, टीसीएस, इस सब कंपनियों में आपको सीएससी के बच्चे और आईटी के बच्चे हाई पैकेज पे जाते हैं। ठीक है, जिनकी सैलरी जैसे एवरेज जो सैलरी होती है 15 लाख एनुअल होती है। ठीक है, और मैक्सिमम तो करोड़ों में जा सकता है। तो ब्रांच चूज करने से पहले सबसे पहले आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि मुझे किस सब्जेक्ट को लेके इंटरेस्ट है, किस फील्ड को लेके इंटरेस्ट है। अगर आप इंटरेस्ट को अपना कैरियर बनाएंगे सो डेफिनेटली आपको एंजॉय मिलेगा, वहाँ पे एंजॉयमेंट मिलेगा, आप खुश हमेशा रहेंगे। सबसे बड़ा बड़ा चीज होता है आपको, आप उस फील्ड को लेके हैप्पी हैं या नहीं है। अगर आप हैप्पी नहीं है तो जो पैसा आपका मिल रहा है किसी के काम का नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ा चीज होता है खुशी, अंदर की खुशी होना। ठीक है, अगर आप जॉब को लेके, अपने अपने फील्ड को लेके आप खुश हैं, आपकी सैलरी भी अच्छी है, तो वहाँ पे आपको कोई सा भी रिग्रेट नहीं होने वाला है चीज़ों को लेके। बहुत ही इंजॉय करेंगे। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि हर एक ब्रांच बहुत अच्छा होता है, बट इस समय कंप्यूटर साइंस आईटी बूम पे है, तो आप उस तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर्स को लेके वेबसाइट बनाना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, ऐप डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जैसे कोडिंग करना चाह रहे हैं और सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं, तो आप कंप्यूटर साइंस की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं।
तो चीज़ें बहुत ही क्लियर है। अच्छा जो सैलरी पैकेज इस समय मिल रहा है वो कंप्यूटर साइंस आईटी बच्चों को हाई पैकेज पे ले जा रही हैं कंपनियाँ। एंड अदर भी आपका कोर सेक्टर भी बहुत हाई डिमांडिंग है। अगर सिविल की तरफ मूव ऑन करते हैं तो रियल एस्टेट की तरफ जब आप मूव ऑन करते हैं वहाँ पे बड़े-बड़े ब्रिज, बड़े-बड़े आपके जो रोड्स होते हैं, हाईवे बन रहे हैं और साथ-साथ बड़ी-बड़ी बिल्डिंगियाँ बन रही हैं, तो उसमें भी आपका बहुत ही हाई पैकेज है, आपकी हाई सैलरी है। और हम यहाँ पे सैलरी की बात करें ना, अदर आपका जैसे अ जो शायद 2 नंबर का पैसा आता है वो उस चीज़ों के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। बहुत ऐसे जैसे सिविल इंजीनियरिंग करते हैं तो उसमें टेंडर निकलता है, टेंडर बेसिस पे आपका गवर्नमेंट जो टेंडर निकालती है उसके बेसिस पे वर्क होता है। तो जो हमारा प्रोजेक्ट रहता है 4 से 5 साल, 7 साल का रहता है, ठीक है? एज़ अ सिविल इंजीनियर आप अच्छा कमा सकते हैं इस कंप्यूटर साइंस के बाद। ऐसे ही मैकेनिकल और सिविल में भी आप अच्छा कमा सकते हैं, डिपेंड करता है आप कितने साल का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। एज़ अ फ्रेशर, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपकी सैलरी बहुत ही कम हो सकती है। जिन बच्चों का प्लेसमेंट कॉलेज से हो जाता है उन्हीं बच्चों का सैलरी बहुत हाई रहता है। अदर थिंग्स आप अपने से खुद से ट्राई करके कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे आपकी सैलरी बहुत ही कम रहती है। शुरुआत में आपको स्ट्रगल करना होगा। हाँ, आपको गैप नहीं करना है। अगर आप इंजीनियरिंग करने के बाद 1-2 साल का गैप कर देते हैं किसी भी रीजन से, तो आपको वहाँ पे कहते हैं ना कि वो हमेशा एक्सपीरियंस पर्सन्स को कंपनी हायर करती है ताकि वहाँ पे कंपनी को मुनाफा हो सके, ठीक है? बेनिफिट हो सके। तो शुरुआत में जो कंपनियाँ कॉलेज से ही प्लेसमेंट ले जाती हैं, यूनिक बच्चों का प्लेसमेंट मतलब एक तरीके से पैकेज देती हैं, तो उस चीज़ को लेके बहुत ही अवेयर रहिए, इस पे ध्यान दीजिए कि आपको गैप नहीं लेना है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट की तरफ फोकस कर रहे हैं तब तो ठीक है, अदर थिंग्स का आपको गैप नहीं लेना है। आई होप कि सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। जय हिंद।